वेलकम टू होली ज्ञान। तो आज हम कवर करेंगे एक मार्वल कॉमिक को जिसका नाम है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो ये कॉमिक बुक सीरीज मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी एज एपिसोड्स और इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी जब ये पूरी हो जाएगी, तो जिसको बिंज वॉच करना है वो कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सीरीज डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स हमारे मेन यूनिवर्स मतलब 616 में टेक प्लेस नहीं करती है, बल्कि यूनिवर्स 12101 पे टेक प्लेस करती है। इस कॉमिक सीरीज की स्टार्टिंग होती है वॉचर के साथ। बताता है कि उसने यूनिवर्सेस को बनते हुए देखा है, तबाह होते हुए देखा है। कुछ पीसफुली खत्म हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा दर्द और दहशत के साथ खत्म होते हैं। सारी चीजों का एंड आना जरूरी है, जब तक पुरानी चीज जाएगी नहीं, नई के लिए जगह कैसे बनेगी। फिर हमारी स्टोरी चेंज होती है फैंटास्टिक फोर पर। हम देखते हैं कि सूजन जो इनविजिबल वुमेन है वो रीड रिचर्ड्स को गोद में लेकर बैठी है और बोल रही है यू कांट डाई लाइक दिस। रीड बोलता है मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, तुम खुद की चिंता करो, तुम्हें सबको वॉर्न करना होगा। सूजन उसको बताती है कि सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इवन पेन भी डस्ट बन चुका है। रीड उसकी बात काटते हुए बोलता है कि उसने चुरा लिया। सूजन पूछती है क्या चुरा लिया। फिर से रीड बात काटते हुए बोलता है कि मैंने हमारे बच्चों को नेगेटिव जोन में भेज दिया है, वो उसको उधर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि नेगेटिव जोन मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक एंटी मैटर वर्ल्ड है जिसका कोई एंड नहीं है। इसी के साथ रीड मर जाता है। फिर सूजन को कोई आवाज आती है, वो पूछती है जॉनी। फिर वो इनविजिबल टर्न हो जाती है और देखती है जॉनी स्टॉर्म जो कि ह्यूमन टॉर्च है, वो नीचे पड़ा है। और फिर एंट्री होती है हमारे डेडपूल की। वो आते ही बताता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉनी इतनी अच्छी फाइट करेगा, बट उसको ऑमलेट बनाने के लिए एग्स तो फोड़नी पड़ेंगे। इसी के साथ वो जॉनी का सर काट देता है, जिस साइड में खड़ी सूजन की इनविजिबल बॉडी पे खून के छींटे जाके गिरते हैं। पीकाबू, रेड तुम पे सूट करता है सूजन, ये डेडपूल बोलता है। फिर वो सूजन को कहता है कि देखते हैं तुम कैसा फाइट करोगी। इतने में डेडपूल का सर फटने लगता है और सूजन बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, शायद तुम किसी के लिए काम कर रहे हो या फिर तुम्हें फैंटास्टिक फोर को लेके कोई गलतफहमी हुई है, बट अब तुम किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। इसी के साथ सूजन डेडपूल का सर फोड़ देती है। सूजन चैन की सांस लेती है। वो मुड़ के जा रही होती है कि डेडपूल अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर देता है और बोलता है इतने सालों में तुमने ये नहीं सीखा, कभी कैची लेकर मत भागो, तेज हवा में मत थूको और कभी अपने एनिमी को पीठ मत दिखाओ, खासकर उसको जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो। हमारी स्टोरी टर्न होती है वॉचर पर। वो बताता है कि इसी के साथ एक सुपर हीरो फैमिली खत्म हो गई। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ ये जानने के लिए हमको पास में जाना पड़ेगा। स्टोरी स्विच होती है और हम देखते हैं एक्समैन को डेडपूल को रेवनक्रॉफ्ट में भर्ती करते हुए। वुल्वरीन बोलता है माना वेड हमसे संभलता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पागल खाने में डाल दो। प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि डिस्कशन पहले भी हो चुका है और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। प्रोफेसर एक्स डॉक्टर को बोलते हैं वेड एक यूनिक केस है। डॉक्टर बोलता है कि मेरी टेक्निक्स अलग हैं, लेकिन मैंने मिस्टर विल्सन जैसे लोगों पे बहुत सक्सेस अचीव करी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ गार्ड्स को डेडपूल को डॉक्टर के कैबिन में ले जाते हुए। डेडपूल बोलता है कि अगर तुम खाना खिलाने के बाद ऐसे कपड़े पहनाते हो तो फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा फ्यूचर बहुत छोटा है। इसको डिनर नहीं बोल सकते अगर मीट लोफ को स्ट्रॉ से पीना पड़े तो। डॉक्टर बोलता है कि प्लीज मिस्टर विल्सन बैठो, बात करते हैं। डेडपूल की दूसरी आवाज बोलती है शायद इसको बेस्टी बनना है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ऑल टाइम डेडपूल के दिमाग में 2 से 3 वॉइसेस बोलती रहती है। डेडपूल बोलता है कि वो बहुत टाइम बाद किसी से बिना खून खराबे की बात कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? तुम्हें मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। उसकी पहली आवाज बोलती है कि वो नहीं जहाँ तुम गरीब और डिप्रेस थे। वो बोलता है ठीक है, मैं एक कोल माइनर की बेटी पैदा हुआ था। मेरी मम्मी ने कभी मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं करा, इनफैक्ट कॉलोनी की किसी मम्मी ने नहीं करा। डॉक्टर बात काटते हुए बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम में क्या गलती है। वो बोलता है कि तुम फोकस नहीं कर पाते और हर वक्त बड़बड़ करते रहते हो, इसलिए तुम एक अच्छे किलर नहीं हो। जो मैं फिक्स नहीं कर सकता वो साइको मैन फिक्स करेगा। फिर डॉक्टर उसको शॉक देता है। डेडपूल की 3 आवाजें बोलती है प्लीज स्टॉप दिस, ही इज किलिंग यू, स्टॉप दिस। डॉक्टर बताता है उसको एक आर्मी बनानी है विलिंग किलर्स की, उसके खुद के मोटिव्स पूरे करने के लिए। डेडपूल बोलता है इट हर्ट्स, गेट आउट ऑफ माय हेड। वो चिल्ला के बोलते हैं गेट आउट। डॉक्टर बोलता है ऑल डन नाउ। उसके दिमाग में एक नई आवाज थी जो बोलती है हेलो वेड। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल के हाथ खुल गए हैं और वो उससे डॉक्टर को पकड़ लेता है। इतने में डॉक्टर का सर खुलता है और हमें दिखता है साइको मैन। वो बोलता है ओबे और मास्टर, ओबे मी। उसकी नई आवाज बोलती है सुन लिया तुमने, ओबे। डेडपूल बोलता है वो सब तो ठीक है, पर डॉक्टर मेरे को यहाँ से बाहर जाना है और इसलिए मेरे को इन पेपर्स पे आपका स्टैम्प चाहिए होगा। और वो कुछ पेपर्स पे साइकोमैन को पटक पटक के मार देता है। फिर उसकी आवाज उसको बोलती है फिनिश द जॉब। फिर वो पूरे असाइलम की सारी इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखता है और धमाका कर देता है। फिर स्टोरी कट होती है वॉचर पर। वो बोलता है कुछ वर्ल्ड्स में हीरोज ने इसको रोक लिया होता, पर यहाँ एक किलर जाग गया है।
ये बोलते ही वॉचर को एक शॉक लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है और हम देखते हैं डेडपूल को एक गन से वॉचर को स्ट्रैंगल करते हुए। वो बताता है ये मैंने रीड की लैब से लिया था। वॉचर डेडपूल से पूछता है मैंने इंटरफेयर नहीं किया, फिर तुमने मुझे कैसे देखा? डेडपूल बोलता है कि मैं दूसरे लोगों से कुछ अलग देखता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई खराबी है? फिर डेडपूल पूछता है बस एक चीज, तुम बात किससे कर रहे थे? इसी के साथ हमें एक ब्लेड दिखती है उनकी ट्रेल को फॉलो करती हुई। डेडपूल बोलता है वो देखेंगे क्या आने वाला है, दे आर गोना वॉच दिस वर्ल्ड बर्न। इसी के साथ हमें वॉचर का सर दिखता है जो डेडपूल ने काट दिया। स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी।